हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है। वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर जिसे कहते हैं ब्रांच अकाउंट। जी हाँ दोस्त, शाखा संबंधी खाते। अब आज मैं इसका बेसिक थ्योरी लूँगा, किस टाइप के होते हैं और क्या क्या मेथड आते हैं, और कल से हम इसका प्रैक्टिकल जो है वो आपको कराएंगे अपने चैनल पर। तो चैनल को पहली बार देखिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बीकॉम की सारी स्टडीज़ मिलती हैं। अभी मैं फर्स्ट ईयर को बेस मान के चल रहा हूँ, अब आगे और भी ईयर्स के स्टूडेंट्स को टीच करेंगे हम। तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बेसिकली आप लोग उससे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ ब्रांच और टाइप्स ऑफ ब्रांच क्या होती हैं और उनके अकाउंटिंग कैसे मेंटेन की जाती है। आज का छोटा सा टॉपिक आपके लिए। ब्रांच होता क्या है। ब्रांच होती है जैसे कि बहुत सारी फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका काम बहुत बढ़ गया है, जो चाहते हैं कि मेरा जो बिजनेस है वो केवल इस शहर से सीमित ना रहे, देश के अलग अलग शहरों तक जाए। तो दूसरे शहरों में वो अपने नाम से ही वहाँ पर दुकान खोल देते हैं, जिसको हम ब्रांच कहते हैं। अब ये चीज़ें छोटे लेवल पर भी हो सकती हैं और बड़े लेवल पर भी। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं कहूँ, जैसे कि इसको हम फ्रेंचाइजीज़ भी आजकल नाम चल रहा है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि डोमिनोज पिज़्ज़ा हर जगह मिल जाता है, पिज़्ज़ा हट मिल जाता है, मैकडोनल्ड मिल जाता है, बाटा शू का मिल जाता है, या फिर अलग अलग दो तरह की हो सकती हैं। ब्रांच वो होगा जिसका सारा होल्ड हेड ऑफिस के पास हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो बॉम्बे में है, और वो कंपनी अब बॉम्बे में उसका हेड ऑफिस है, यानी कि जो मेन ऑफिस है वो बॉम्बे में है, और उसने वो एक प्रोडक्ट का सेलर है, एक प्रोडक्ट सेल करता है, जैसे कि लाइक एडिडास कह लीजिए आप। और उन्होंने उसको पूरे देश भर के अलग अलग शहरों में अपनी ब्रांच खोल रखी है, लगभग 50 से 60, और दूसरे देश में भी ब्रांच खोल रखी हैं। तो वो ब्रांच लाइक नाम वही चलेगा जो बॉम्बे में है। वहाँ पर कोई व्यक्ति जो वहाँ का मैनेजर होगा, जिसको हम ब्रांच मैनेजर कहते हैं, वो वहाँ का सारा काम देखता होगा। जैसे सेल बॉम्बे में होता है वैसे ही वहाँ होगा, बट जो मेन होल्ड है वो हेड ऑफिस से ही रहता है। लेकिन ये होल्ड कितना रहता है, इसके लिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रांचेज। गाइस कुल मिलाकर बेसिकली तो 2 टाइप की ब्रांच होती हैं। एक होती है आपकी जिसे हम लोकल ब्रांच कहते हैं, और एक होती है फॉरेन ब्रांचेज। लोकल ब्रांच भी 2 टाइप की होती हैं। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। यानी कि एक तो स्वतंत्र शाखाएं और एक होती है अपवर्जी या फिर अस्वतंत्र शाखाएं। पहले बात करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती हैं जिन्हें कोई अधिकार स्पेशल नहीं होता। वो जो भी कुछ माल बेचती हैं वो नगद या उधार, ये उनका पहले से तय होता है। अगर वो नगद और उधार बेचती हैं तो नगद से जो पैसा मिलता है या उधार से जो वसूली होती है, उन्हें डे बाय डे हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। इट मीन्स उन्हें हेड ऑफिस के पास भेजना पड़ता है, जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है। डिपेंडेंट ब्रांच के खर्चे वो भी सब हेड ऑफिस वहन करता है, हेड ऑफिस ही पेड करता है। डिपेंडेंट ब्रांच के एम्प्लॉय की सैलरी, बिजली का खर्चा और छोटे मोटे खर्चे वो सब हेड ऑफिस देखता है। हाँ, बहुत छोटे खर्चों के लिए उनको पैटी कैश देकर रखा जाता है, जिससे कि वो उसे कर सके। दूसरा, इन्हें केवल अपने यहाँ पर केवल अपने यहाँ पर डेटर्स का हिसाब रखना या फिर स्टॉक का हिसाब ये रख सकते हैं। कितना माल आया, कितना माल बिका, कितना माल बचा, डेटर्स को कितना माल बेचा, कितना उनसे पैसा लेना है, ये सारी डिटेल रखेंगे। लेकिन जो मेन अकाउंट इन ब्रांचेस का देखता है वो हेड ऑफिस ही देखता है। इन्हें बस केवल अपनी सारी डिटेल हेड ऑफिस को भेजनी होती है, और हेड ऑफिस ही जर्नल एंट्री से लेकर और फाइनल अकाउंट तक, प्रॉफिट कैलकुलेशन तक सब हेड ऑफिस देखता है। ये होती है डिपेंडेंट ब्रांच। दूसरी होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच। इन ब्रांच को माल भेजा जाता है और उसके बाद सारी जिम्मेदारी इनकी होती है। ये माल बेचते हैं, अकाउंट्स भी खुद मेंटेन करते हैं, अपने खर्चे भी खुद देखते हैं। बस कंपनी और इनके बीच जो कनेक्शन रहता है वो माल भेजने का, और बाद में जो पेमेंट ये एंड में करते हैं, ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, वो कंपनी को करते हैं। और लास्ट में लाभ कंपनी निकालती है। इन्हें सारे अकाउंट, जर्नल, लेजर्स वगैरह सब इन्हें मेंटेन करने होते हैं। ये अपना ट्रायल बैलेंस बनाकर वर्ष के अंत में हेड ऑफिस को भेज देती हैं, जिससे कि हेड ऑफिस उसे अपने ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करके एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करता है, जिससे कि हिसाब बन जाता है। ये होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, अपने बेस पर चलती हैं। डिपेंडेंट ब्रांच जो पूरी तरह से हेड ऑफिस पर बेस्ड होती है। तो ये 2 टाइप की लोकल ब्रांचेज होती हैं। दूसरा ब्रांच होती है फॉरेन ब्रांच, विदेशी शाखाएं। जैसे कोई कंपनी लंदन की है और उसकी भारत में कोई ब्रांच है। अगर कोई कंपनी लंदन की है, उसकी भारत में कोई ब्रांचेज है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की जो ब्रांच है वो अपना हिसाब किताब रुपीज़ में रखेगी, और जो लंदन का हेड ऑफिस है वो अपना हिसाब किताब पौंड में रखेगा। जी हाँ दोस्त, क्योंकि ब्रिटेन में पौंड चलते हैं। और तो अब यहाँ पर दोनों का अकाउंटिंग में मैच कैसे होगा। तो जो ब्रांच होती है ये अपना सारा हिसाब किताब अपने पास रखती है। पूरे साल का सब हिसाब किताब करने के बाद, जर्नल लेजर्स बनाने के बाद, ट्रायल बैलेंस बनाकर अपने इंडियन रुपीज़ में वो भेजती है हेड ऑफिस के पास।
और हेड ऑफिस की जो भी करेंसी रेट होता है यानी कि उसके हिसाब से वो एक्सचेंज रेट पर उस अमाउंट को कन्वर्ट करती हैं। जैसे रुपीज़ को पौंड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस बनाकर ब्रांच ने भेजा है हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस उसे कन्वर्ट करेगा अपने जो उनके देश की करेंसी है उसमें कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ कन्वर्ट करते हुए एक्सचेंज रेट होते हैं 3 टाइप्स के: ओपनिंग एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट और एवरेज एक्सचेंज रेट। ओपनिंग एक्सचेंज रेट में जितनी भी चालू संपत्ति होती हैं और आपका ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं, और क्लोजिंग एक्सचेंज रेट में जितनी भी फिक्स एसेट्स या फिक्स लाइबिलिटीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और उसके साथ साथ जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो सब कन्वर्ट किए जाती हैं। जैसे भारत में अगर कोई स्टॉक 1 लाख रुपए का है तो ज़रूरी थोड़ी है वो पौंड में कितने का हो। अगर पौंड 80 रुपये के हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से है तो वो केवल 1 लाख रुपए का 1000 पौंड या रह जाएंगे। अब यहाँ पर जब कन्वर्ट किए जाते हैं, बाकी जो ट्रेडिंग पीएल की मदें होती हैं जैसे गुड्स या फिर एक्सपेंसेस, इनकम्स, इनको ट्रांसफ़र किया जाता है एवरेज रेट ऑफ एक्सचेंज में। अब इसके बाद जो कुछ डिफरेंस बचता है ट्रायल बैलेंस में उसको लायबिलिटी और एसेट्स मानकर बैलेंस शीट में रख दिया जाता है, जिसे हेड ऑफिस अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनाता है। अब एग्जाम में ज़्यादातर आता है इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन हम लेंगे पहले, उसको आप जरूर समझिएगा अपनी इस वीडियो में, अगली वीडियोज़ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी वीडियो पाने के लिए। गाइज मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स, कि मेरे पास जो है कि पूरे दिन कॉलेज में पढ़ाना, फिर कोचिंग में पढ़ाना, उसके बाद ना बोर्ड पे पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। अभी मैं पर्सनिंग हूँ, अभी लैपटॉप चेंज किया है मैंने, ये रहा आपके सामने, और इसके साथ मैं लैपटॉप के साथ में अभी टैब पैड मंगाया है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। अगर वो आता है तो मैं आपको यहीं से ही टैब पैड के द्वारा आपको पढ़ाऊंगा सारे के सारे अपने टॉपिक। और एग्ज़ाम्स की टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम में अभी आपका 1 मंथ है और 1 मंथ में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।